गुड मॉर्निंग मोनिका दुबे, आकांक्षा मिश्रा, सौम्या पटेल, करोली पांडे, सुजीता पांडे, पूजा चौधरी। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग हो जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जल्दी जल्दी उठ जाइए सभी लोग। सपना पांडे, चलिए भाई जल्दी चलिए, गुड मॉर्निंग जल्दी हो। कल आप पढ़ रहे थे सिलिकॉन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 6। आपने सिलिकॉन क्या है ये पढ़ा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन्स शब्दों पे ध्यान देंगे। सिलिकॉन नहीं, लास्ट में ईएस लगा रहेगा, सिलिकॉन्स। तो जब सिलिकॉन केवल लिखा जाए तो वो सिलिकॉन का आइटम का सिंबल है, और जब सिलिकॉन्स लिखा जाए तो वो सिलिकॉन के कंपाउंड, सिलिकॉन के पॉलीमर्स हैं। सिलिकॉन्स क्या हैं? कल आपने इसको डिफाइन किया था कि सिलिकॉन्स ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड यानी वे कंपाउंड हैं जिसमें सिलिकॉन आइटम से ऑर्गेनिक ग्रुप लगा होता है, एल्किल या एरिल ग्रुप। और इसके साथ साथ आपने इसमें कल पढ़ा कि इसमें ओ यसाई ओ ये बॉन्डिंग होती है। इस पॉलीमर में ओ यसाई ओ लिंकेज होता है। ओ यसाई ओ लिंकेज होता है। इसके बाद आपने पढ़ा सिलिकॉन का प्रिपरेशन कैसे करें। तो सिलिकॉन का प्रिपरेशन आपने प्रिपरेशन के लिए आपने 3 चरण में प्रिपरेशन इसका बताया। सबसे पहला इसका आपने पढ़ा कि सिलिकॉन के प्रिपरेशन का जो पहला स्टेप है वो है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा बताया गया, अभी लिखाया नहीं गया। दूसरा क्या करेंगे? इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर हमको जहां पे इंटरमीडिएट में Cl लगा है या हाइड्रोजन लगा है उसके स्थान पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा, और इस तरह से हाइड्रोलिसिस, इंटरमीडिएट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिलिनॉल प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा स्टेप है डिहाइड्रेशन, या इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन। ये 3 स्टेप में आपको सिलिकॉन का प्रिपरेशन करना है, जिसमें से पहला स्टेप चल रहा था। पहले स्टेप में आपने इंटरमीडिएट बनाया। इंटरमीडिएट में आपने देखा क्या है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप किससे लगा है? सिलिकॉन से, और इसके साथ हाइड्रोजन लगा है। यही इंटरमीडिएट था। अब एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ हाइड्रोजन घट जाएगा। एल्किल ग्रुप अगर 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। अगर एल्किल ग्रुप 3 है तो हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। इस तरह से इन 3 प्रकार के इंटरमीडिएट का आपने फॉर्मेशन पढ़ा। पहले स्टेप में आपने फॉर्मेशन कैसे किया? पहले स्टेप में आपने डायरेक्ट एल्किल हाइलाइड का, यानी आपने लिखा है कल मेथिल क्लोराइड का सिलिकॉन से रिएक्शन करा दिए हैं कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इस तरह से
इसमें आपको मिक्सचर प्राप्त हुआ है CH3 ट्वाइस SiCl2 प्लस CH3 थ्राइस SiCl और प्लस अदर प्रोडक्ट। ये आपने पहला लिखा। दूसरा आपने प्रिपरेशन किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा, जिसमें क्या लिए RMgH या RMgCl, और इसका आपने रिएक्शन किससे कराया SiCl4 से, टेट्राक्लोरोसिलेन से। और इस रिएक्शन में पहले में आपने बनाया RSiCl3, एक Cl यहां बचा, यहां MgCl बचा, तो ये आपका हो गया था MgCl2। इसी तरह से अगर हमको R2 करना है यहाँ पे, तो 2 RMgCl ले लेंगे, SiCl4 से रिएक्शन होगा, R2 SiCl2 प्लस MgCl2। ये हो चुका है, ये आपको लिखवा चुके हैं, एक समरी केवल बता रहे हैं। इस तरह से ये आपको एक इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा जब आपने प्रिपरेशन किया तो इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ। इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट में एल्किल ग्रुप होगा, सिलिकॉन होगा और उसके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे। एल्किल ग्रुप की संख्या घटने बढ़ने के आधार पर आप जानते हैं कि इसकी वैलेंसी सिलिकॉन की 4 है, तो इस हिसाब से अगर R2 होगा तो Cl2 हो जाएगा, आपको पता है। तीसरा आपने प्रिपरेशन क्या किया? एरोमेटिक सिलिलेशन के द्वारा, यानी एक तो आपने डायरेक्ट सिंथेसिस किया, दूसरा आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के द्वारा कल पढ़ा, और तीसरा एरोमेटिक सिलिलेशन के द्वारा, जिसमें आपने क्या किया? बेंजीन जैसे ऑर्गेनिक एरोमेटिक ग्रुप का रिएक्शन करा दिया, किससे? SiHCl3 ट्राइक्लोरोसिलेन से। अब इसमें क्या बना? इसमें बना C6H5 SiCl3 और प्लस H2। ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। तो इस तरह से 3 स्टेप में आपने इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कल पढ़ा था। ये एक रिवीजन करा दिए ताकि रिएक्शंस हैं भूले ना आपको। अब एक और लिख लीजिए, हेडिंग कल पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी नहीं ध्यान है, एक और आपको जल्दी से लिख लेना है। यानी ध्यान में ये रखना है कि इंटरमीडिएट क्या है। इंटरमीडिएट में ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, सिलिकॉन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे। और इस चौथा प्रिपरेशन आपको लिखना है, हेडिंग क्या है? बाय हीटिंग एल्कीन और एल्काइन। 3 हो गया था क्यों भाई? चौथा लिखाना है शायद। चौथे में क्या रहेगा? इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन की चौथी विधि बाय हीटिंग एल्कीन और एल्काइन, बाय हीटिंग एल्कीन्स और एल्काइंस विथ क्लोरोसिलेन, या हो सकता है कल केवल लिखे हो सिलेन, तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। इसमें नोट करिए थोड़ा, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन आर ट्रीटेड विथ, एल्कीन या एल्काइन आर ट्रीटेड विथ क्लोरोसिलेन, टू फॉर्म इंटरमीडिएट। हमने बताया था सिलिकॉन का प्रिपरेशन आए तो उसमें 4 विधि इसमें लिखा दिए, किसी एक का प्रयोग करना है, ध्यान में रखते हुए कि हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो ये हो गया एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये रिएक्शन हो जाएगा SiHCl3। अब इसमें देखिए, इसमें लिंकेज क्या है? SiH बॉन्डिंग ये है, और यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड पे क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिसिस के द्वारा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब एक से H जुड़ जाएगा और एक से Si जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा
CH2 CH2 R, ये CH हो जाए CH2 हो जाएगा CH2 SI और ये हो जाएगा Cl3। तो ये आपको प्राप्त हो गया इंटरमीडिएट एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन ये है एल्कीन और ये है ट्राइक्लोरोसिलेन। नोट कर लीजिए इसको। और इसी के साथ इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन पूरा हुआ, यानी सिलिकॉन के प्रिपरेशन की, सिलिकॉन्स कहेंगे, सिलिकॉन्स के प्रिपरेशन की, यानी सिलिकॉन के पॉलीमर या सिलिकॉन के कंपाउंड की प्रिपरेशन की जो पहली विधि है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, वो 4 तरीके से आपने किया। इसमें से कोई एक ही आपको लिखना है। ग्रिग्नार्ड रीजन वाला सबसे अच्छा है, पहला वाला सबसे अच्छा है, जिसका प्रयोग करके आप कोई भी कंपाउंड सिलिकॉन्स का बना सकते हैं। नोट हो गया भाई। तो पहला स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट पूरा हुआ। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग नंबरिंग जैसे भी किए हो आप कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट या प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट अगर एक हो तो अब ये दूसरा रहेगा। दूसरे में हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट। दूसरी हेडिंग है, दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में समझ लीजिए आपने बनाया है RSiCl3। अब इसका अगर इससे रिएक्शन करा दें, केवल ऐसा देख लीजिए, अभी H2O से 3 Cl है, 3 H निकल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट यहाँ इसके द्वारा क्या प्राप्त होने वाला है, RSiOH थ्राइस मिलेगा भाई, मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपका इंटरमीडिएट है R2SiCl2, अब इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे और इससे आपको क्या मिलने वाला है, R2Si और 2 Cl है, यहाँ पे साथ में क्या निकलेगा, ये 3HCl निकलेगा अगर बैलेंस वे में निकालेंगे, 3H और 3 Cl। यहाँ पे ही OH ट्वाइस प्लस HCl। और अगर R हो गया, R2 हो गया, अगर R3 रहेगा तो आगे आप समझ रहे हैं, R3 रहेगा तो इसमें 3 OH ग्रुप जुड़ा। कब, जब RSiCl3 था, Cl3 निकल गया, 3 Cl निकल गया, 3 OH जुड़ गया, 2 Cl निकल जाएगा, 2 OH जुड़ जाएगा, और अगले में 1 OH रहेगा, 1 Cl रहेगा, 1 Cl निकल जाएगा तो 1 OH जुड़ जाएगा। इस तरह से ये जो कंपाउंड प्राप्त हुए इसी को कहा जाता है सिलेनॉल्स। सिलेन प्लस आल। सिलेन आप जान रहे हैं, सिलिकॉन के हाइड्राइड को सिलेन कहते हैं। अब उनसे जो डेरिवेटिव बनता है उसको भी सिलेन उसमें पेरेंट नाम के रूप में लगा रहेगा। जैसे आप लिखते हैं मीथेन और CCl4 को लिखते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, तो वैसे ही ये सिलिकॉन के डेरिवेटिव हैं, तो साथ में सिलेन लगा है। OH के कारण R हो गया तो सिलिनॉल, ये भी सिलिनॉल, ये कॉमन नेम है, जैसे अल्कोहल लिखते हैं वैसे सिलिनॉल है। उसके अलावा IUPAC में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्किल, एल्किल ट्राई हाइड्रोक्सी सिलेन। यहाँ क्या हो जाएगा, डाई एल्किल डाई हाइड्रोक्सी सिलेन। तो क्यों भाई, अब तो ये हाइड्रोलिसिस वाला समझ में आया, बोलिए सर। तो हाइड्रोलिसिस का पैटर्न समझ में आया। हाइड्रोलिसिस में क्या होना है, पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना है उस इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इंटरमीडिएट में हम जानते हैं सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इंटरमीडिएट क्या होगा, RSiCl3 होगा, या क्या होगा R2SiCl2 होगा, या क्या होगा R3SiCl होगा। अब जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो
Cl के स्थान पर OH का लग जाना है। तो बस अब इसको लिख लेते हैं आगे, लिखे भैया आगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट गिव एल्किल और एरिल, एल्किल या एरिल, ARYL, एल्किल और एरिल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, एल्किल और एरिल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ SiX4, इसी का डेरिवेटिव माना गया है। इसी से आपने बनाया इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में अभी भी X है यानी Cl है, और उससे आप Cl को हटाएंगे, OH जोड़ेंगे, तो मूल रूप से यही है, तो कहा गया इसका डेरिवेटिव है। क्या लिखे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट गिव एल्किल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ SiX4 which are called selenol, selenols, सिलेन प्लस ऑल, जिसको सिलेनॉल्स कहा जाता है, which are called सिलेनॉल्स। अब रिएक्शन लिख लीजिए, इंटरमीडिएट अगर आपका है RSiCl3 तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या होगा, 3 Cl है, आप जान रहे हैं, Cl3 निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा 3HOH, 3H 3Cl, यहाँ ये क्या बनने वाला है RSi, और 3Cl के स्थान पर 3OH यानी OH थ्राइस, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3H। इसी तरह दूसरा है R2SiCl2 प्लस 2 Cl है, तो 2 H2O के मॉलिक्यूल ले लिए, अब ये क्या बन जाएगा R2SiOH प्लस 2Cl। तीसरा क्या हो सकता है R3SiCl प्लस 1 Cl है तो 1 H2O ले लेते हैं, ये हो जाएगा R3SiOH और प्लस Cl। अब ये सभी सिलेनॉल हैं, कॉमन रूप में सिलेनॉल कहेंगे, जैसे आप एल्कोहल लिख देते हैं, और अगर IUPAC लिखेंगे तो 3 OH है, तो एल्किल ट्राई हाइड्रोक्सी सिलेन, एल्किल ट्राई हाइड्रोक्सी सिलेन, ये हो जाएगा डाई एल्किल डाई हाइड्रोक्सी सिलेन, ये हो जाएगा ट्राई एल्किल ट्राई हाइड्रोक्सी सिलेन, और इन सभी को आगे लिख सकते हैं, आगे लिख लीजिए, क्या कहते हैं कॉमन रूप से सिलेनॉल, इन सभी को कॉमन रूप से कहते हैं सिलेनॉल। नोट कर लें इसको, अंकिता वर्मा देख रही हैं, अंकिता वर्मा देख रही हो तो कमेंट करें। ये इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का था, और ये दूसरा है चैप्टर सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स। देख रही हैं भाई अंकिता वर्मा,
आज संडे के चक्कर में तो नहीं पड़ गई कि आज नया संडे है तो संडे को शायद नहीं चलता। लिख लिए भैया, लिख लिए? अच्छा, अंकिता सिंह, हाँ नाम में गलती हो गई। 2 लोग कल एक ही नाम के आए हैं, एक सेकेंड ईयर में एक थर्ड ईयर में, तो इसलिए नाम में गलती हो गई। नाम दोनों लोगों का सेम है, टाइटल केवल आगे चेंज है। सर ट्राई हाइड्रोक्सी, इसमें OH कितने लगे हैं? 3 है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया। आकांक्षा मिश्रा, समझ में आया भाई? लास्ट वाला ट्राई, ये ट्राई हाइड्रोक्सी नहीं होगा, सही बता रहे बेटा। ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सीसिलेन, ट्राई नहीं होगा, गलत लिख दिया था, सही कर लीजिए। एल्किल 3 है तो ट्राई एल्किल, हाइड्रोक्सी 1 है। हाँ नहीं होगा, सही है शिल्पी, सही है, वो गलत लिखा था। ट्राई एल्किल हाइड्रोक्सीसिलेन 4 ही कुल हो सकता है, वो आपको पता है सिलिकॉन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग। नोट कर लिए भैया? नोट कर लिए? जवाब दीजिए। सही है, इसका मतलब हम मन से बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अनूप, अनूप सो रहे हो क्या? नोट हो गया? जी सर, मिटा लें? तो ये आपका जो इंटरमीडिएट था उसको आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया, और इंटरमीडिएट के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या प्राप्त हो गया? सिलेनाल, कॉमन रूप से सिलेनाल। सही है, मिटा लें? अब क्या करना है? अब इसका डिहाइड्रेशन करना है। मिटा लें भैया? अब डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन, स्लीप कर, बहुत अच्छा, सोते रहो बेटा। अब तीसरा है, तीसरे में क्या है? डिहाइड्रेशन, और पॉलीमराइजेशन, डिहाइड्रेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलेनॉल्स, डिहाइड्रेशन या पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलेनॉल्स। अब इसमें जितने भी सिलेनॉल्स हैं सभी के पास OH है, तो आप जान रहे हैं ये एक SI का आइटम, एक सिलेनॉल जिसके पास OH और ये दूसरा सिलेनॉल जिसके पास OH, अगर इन दोनों को वार्म किया जाए, हीट किया जाए तो H2O निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा? SI लिंकेज हो जाएगा, और इस तरह के कंपाउंड को ही कहते हैं सिलेनॉल। तो नोट करें, नोट करिए। सिलेनॉल्स, सिलेनॉल्स on heating, सिलेनॉल्स on heating remove water molecule, to form different types of
सिलिकॉन्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स और अथवा सिलिकॉन पॉलीमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स या सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन पॉलीमर। अब इसको आप तीन तरह के सिलेनॉल लिए हैं तो तीनों से आपको रिएक्शन दिखाना है। एक सिलेनॉल जिसमें सिलिकॉन आइटम के साथ 3 OH जुड़ा हो, एक टाइप का सिलेनॉल जिसमें सिलिकॉन आइटम के साथ 2 OH जुड़ा हो और एक जिसके साथ केवल 1 OH जुड़ा हो। तो तीनों से अलग अलग तरह के सिलिकॉन कंपाउंड्स बनेंगे। तो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत नोट करें, एल्किल ट्राईहाइड्रोक्सीसिलेन, एल्किल ट्राईहाइड्रोक्सीसिलेन undergo dehydration, alkyl trihydroxysilane undergo dehydration to form, undergo dehydration to form cross linked, cross CROSSLINKED, cross linked, to form cross linked two-dimensional, cross-linked two-dimensional silicon polymer, cross-linked two-dimensional silicon polymer। तो अब ट्राईहाइड्रोक्सी वाला लेते हैं, SI थोड़ा छोटा लिखेंगे, रिएक्शन बड़ा होता है। ये ट्राईहाइड्रोक्सीसिलेन का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। इसी तरह से दिख रहा है भाई सब? हाँ दिख रहा है। प्लस अब इसमें डिहाइड्रेशन होगा, ये H2O निकल जाएगा, इधर से H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, इधर से H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा और ये H2O निकल जाएगा। अब ये छोटा सा जो यूनिट है उसे संख्या काउंट नहीं किया जाता क्योंकि पॉलीमर है, बहुत सारा इस तरह से बनेगा। तो जितना बनाया गया इसमें से 7 H2O के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब इसके आगे एरो लिखा है, आगे का स्ट्रक्चर हम नीचे लिख देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है। पॉलीमराइजेशन या डिहाइड्रेशन होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हमको मिटाना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन होगा। अब इस तरह से आपको लग रहा है H2O निकलने के बाद क्या होगा, एक SI और दूसरे SI के बीच केवल O आइटम रहेगा। तो इस तरह से सभी O आइटम के द्वारा जुड़ जाएंगे। नोट कर लिए भैया। आज लग रहा सब लोग संडे के चक्कर में हो, बड़े सब सुस्त दिखाई दे रहे हो, क्यों भाई विद्वानों? सोच रहे हो जैसे क्लास में संडे वनडे, जी सर हाँ, जैसे क्लास में संडे वनडे इनको कोई काम नहीं रहता, वैसे इसमें भी शुरू कर दिए हैं।
इसलिए कल जो है एक लोगों ने भेजा था वीडियो, जो ऑनलाइन क्लास में बना है कि संडे वनडे छोड़ दीजिए। लिख लिया भैया, चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब आगे हमको इतना बड़ा लिखना है ना, तो हम इसी में लिख देंगे। पॉलीमराइजेशन तक आप पहुंच गए। अब इसमें हम इंप्रूव कर दें, क्या कर दें, ये हट जाएगा तो इसके बीच ये क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये हो गया। ये हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल गया। इसको हटा दें तो क्या मिल गया, ये मिल गया। इसको हटा दें तो ये प्राप्त हो गया। यहां ये हटा दें तो ये प्राप्त हो गया। और यहां डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ये H2O मिल जाएगा, और ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ये H2O मिल जाएगा। अब आप पॉलीमराइजेशन के आगे वाला ये रिएक्शन है। पॉलीमराइजेशन के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। इसको लिख लीजिए। पॉलीमराइजेशन करने के बाद यानी डिहाइड्रेशन करने के बाद प्रत्येक सिलेनॉल से यानी 2 सिलेनॉल के बीच से जो OH OH है उसे H2O निकल जाएगा, और इस तरह से क्रॉस लिंक्ड यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे थोड़ा इसमें 2 लाइन और नोट करना है। अब ये जान रहे हैं पॉलीमराइजेशन यही तो खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर OH है, ये आगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। ये इधर OH है, ये आगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। ये इधर OH है, आगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। यानी अभी इसमें जो किनारे हैं कॉर्नर्स पे हमको OH प्राप्त है, और ये OH आगे के डिहाइड्रेशन और पॉलीमराइजेशन को कंटिन्यू रखेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा लिखिए, आगे लिखें। अब आगे यही लिखना है कि ये जो आपको मिला इसमें एक्टिव OH ग्रुप, ये एक्टिव OH ग्रुप है, ये अगले वाले सिनेलॉन से H2O निकाल देगा, इधर से अगले वाले सिनेलॉन से H2O निकल जाएगा। इसका मतलब ये अभी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लिखिए, सिंस एक्टिव OH ग्रुप, सिंस एक्टिव OH ग्रुप इज प्रेजेंट, active OH group is present at each end, active OH group is present at each end of the chain, at each end of the chain, therefore polymerization continue, polymerization continue and finally give cross linked linked silicon polymer, cross linked silicon polymer as shown below, as shown below। तो अब as shown below में आगे क्या करेंगे, जैसे यही रोक दिए तो इसका मतलब आगे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, तो आगे पॉलीमराइजेशन होगा। इसके लिए आपने अभी सेंटेंस लिखा कि क्योंकि एक्टिव OH ग्रुप प्रेजेंट है चेन के लास्ट में, इसलिए आगे भी पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू रखेगा और अंत में ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं पॉलीमर लिखने के लिए क्या तरीका है, आप करते हैं या तो लास्ट में ब्रैकेट के बाहर n लगा देते हैं, और जब ऐसा संभव नहीं होता तो डॉटेड करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वही करना है। ये एक्टिव OH ग्रुप है, आगे पॉलीमराइजेशन करेगा और ये इस तरह से चेन बढ़ जाएगा। ये एक्टिव OH ग्रुप है, आगे पॉलीमराइजेशन करेगा और इस तरह से चेन बढ़ जाएगा। यहाँ भी वही एक्टिव OH ग्रुप है, आगे पॉलीमराइजेशन करेगा और ये चेन बढ़ जाएगा, और इस तरह से ये चेन बढ़ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर। ये नोट कर लीजिए, ये हो गया एक प्रोसेस। किस प्रोसेस के द्वारा, जब सिलेनॉल में
3 OH ग्रुप हो, तो जब सिलिनॉल में 3 OH ग्रुप होता है तब वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण करता है। 3 वाला तो हो गया। अब नंबर है 2 का। अगर सिलिनॉल में 2 OH ग्रुप हो तो क्या होगा? तो आप ऐसे ही जानते हैं कि अगर 2 OH ग्रुप है, सिलिकॉन के साथ 2 OH लगा है, तो 2 काम कर सकता है। या तो वो सीधी चेन बना देगा और या अगल बगल वाले से डिहाइड्रेशन करके रिंग बना देगा। तो 2 काम इसमें होना है, यानी डाईएल्किल डाईहाइड्रॉक्सिसिलेन डिहाइड्रेशन करके या पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाएगा? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएगा और या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अब अगला पॉइंट इसी में नोट करें, डाईएल्किल डाईहाइड्रॉक्सिसिलेन के लिए तो लिखिए, ये मिटा ले भाई, हो गया, इसको मिटा दे। आज तुम लोग कमेंट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, जैसे सो के देख रहे हो क्या? सुबह जो है पढ़ने से पहले कुछ खाया ना करो। अगर सुबह उठ के पहला काम खाओगे तो नींद आएगी, बैठे बैठे सो रहे हो सब लोग। तो दूसरा लिखिए, डाईएल्किल डाईहाइड्रॉक्सिसिलेन, मतलब जिसमें 2 एल्किल ग्रुप हो, 2 OH ग्रुप हो। डाईएल्किल डाईहाइड्रॉक्सिसिलेन अंडरगो पॉलीमराइजेशन to form a straight chain or cyclic silicons, straight chain या cyclic silicons। तो ये भी उसी तरह से, ये है OH SI OH, ये एल्किल ग्रुप हो गया, अब 2 OH है तो 2 छोर से ये पॉलीमराइजेशन करेगा। रिएक्शन आप लिखते जाइए, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब ये उसी प्रोसेस से H2 निकलेगा। डिहाइड्रेशन में आप वैसे भी जानते हैं H2 निकलता है। पॉलीमराइजेशन -H2 ब्रैकेट में डिहाइड्रेशन। अब ये क्या बनाएगा? ये बन गया OH SI RRO, SI RRO, SI RROS। डाईएल्किल डाईहाइड्रॉक्सिसिलेन क्या करेगा? 2 OH ग्रुप है, इसलिए डिहाइड्रेशन में सीधी चेन को इस तरह से बढ़ा रहा है। ये जो प्रिपरेशन है सिलिकॉन्स का, प्रिपरेशन वैसे भी डायरेक्ट पूछता है। इसके अलावा इसमें सिलिकॉन रेजिन क्या है, सिलिकॉन फ्लूइड क्या है, सिलिकॉन ग्रीस क्या है, इस पे नोट्स लिखने के लिए आता है। और समस्या ये है कि कभी तो ये आता है 2 नंबर में और कभी ये ज्यादा नंबर में आता है। तो यदि ज्यादा नंबर में आए तो उसमें वास्तव में भी आगे लिखाएंगे कि सिलिकॉन फ्लूइड में क्या है। आपको इस यूनिट का रेंज बताना रहता है कि उसमें लीनियर वाले कितने रेंज में होंगे और फिर उसको आपको प्रिपरेशन देना है। तो लीनियर तो बना रहे हो ना, तो लीनियर का प्रिपरेशन जहां भी लिखोगे यही लिखेंगे। तो केवल उसमें जैसे आप आगे पढ़ेंगे सिलिकॉन फ्लूइड में उसने कहा कि सिलिकॉन फ्लूइड लीनियर पॉलीमर का यूनिट होता है और उसमें लीनियर पॉलीमर का जो रेंज है 4000 से 25000 यूनिट होता है।
यानी इतने इसमें मोनोमर जुड़ के तब बनते हैं, 4000 से लेके 25,000 तक। और फिर आगे उसमें लिखा है कि ये डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन से बनता है। अब बुक में यही कह के छोड़ दिया। अब आपको अगर इसमें एक बड़ा क्वेश्चन देना है तो आप क्या करेंगे, कुछ अलग नहीं करना, ये आपने प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब क्या करें, आप इंटर में प्रिपरेशन, आप इंटरमीडिएट में क्या करें, डाईमेथिल डाइक्लोरोसिलेन का प्रिपरेशन कर लें। कैसे कर लें, आप ब्रिग्नार्ड एजेंट का प्रयोग कर लीजिए, प्रिपरेशन आप इंटरमीडिएट हो गए। फिर उसी का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए और फिर उसी का पॉलीमराइजेशन करा दीजिए, आपका क्वेश्चन बड़ा होगा। तो यही करना है। तो ये कई तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डायरेक्ट आप लिखने के लिए पूछता है, दूसरा अगर कह दिया सिलिकॉन रेजिन क्या है, सिलिकॉन ग्रीस क्या है, तो आप पता लगा कि बुक में 4 लाइन का दिया है और या बहुत विस्तार से दिया है जो उसमें आपको समझ में नहीं आना। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेन चीज उसका डिफाइन कर लेंगे, इसका रेंज कितने से कितना होता है, किससे बनता है। बाकी आप इसी प्रोसेस को अपनाइए, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, पॉलीमराइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट, पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलिनॉल, और आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे लिखते हैं। अब यहाँ भी उसी तरह से है, क्या है, दोनों छोर पे एक्टिव OH ग्रुप है, इसलिए रिएक्शन यही नहीं रुकेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी फिर उसी तरह से 2 लाइन लिख के दोनों तरफ डॉटेड करके छोड़ देंगे। तो आगे लिखिए, since the active OH group is present, active OH group is present at each end, active OH group is present at each end of the chain, therefore polymerization continue on both the end, polymerization continue on both the end, full stop. This increase length of the chain, and produce straight chain polymer, तो अब आपको जैसे पहले वाले में किए थे, ये डॉटेड इधर कर दीजिए क्योंकि आगे पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू रहेगा, इसको ये डॉटेड कर दीजिए और ये वाला नोट कर लीजिए और यहां लिख लीजिए स्ट्रेट चेन पॉलीमर, तो ये हो गया सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन, किसके द्वारा, डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सिसिलेन के द्वारा। अब एक और बचा है, यानी तीसरा वाला कौन, ट्राई एल्किल मोनोहाइड्रोक्सिसिलेन। ट्राई एल्किल एक OH ग्रुप है तो मोनो लगा सकते हैं, ट्राई एल्किल मोनोहाइड्रोक्सिसिलेन। अब जब एक OH ग्रुप है तो बताइए, जब केवल एक ही OH ग्रुप है और ऐसे अगर आप सिलिनॉल ले ले तो क्या बन सकता है, डाइमर बन सकता है, ट्राइमर बन सकता है, स्ट्रेट चेन बन सकता है, क्या बन सकता है, जल्दी से लिखिए। जब सिलिनॉल में केवल एक ही OH ग्रुप हो तो वो पॉलीमराइजेशन से क्या देगा, डाइमर देगा, ट्राइमर देगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा, सीट बनाएगा, क्या बनाएगा, जल्दी लिखें, लिखो भैया, लिखिए। यस सर, लिखिए। नोट हो गया, शिल्पी उपाध्याय डाइमर बनाएगा, बस सही है। तो आगे वही नोट कर लेना है, जल्दी से नोट करिए, लिखिए। 2 molecules of
2 molecules of trialkyl monohydroxysilane, 2 molecules of trialkyl monohydroxysilane, trialkyl monohydroxysilane undergo polymerization to produce straight chain dimer। तो ये लिख लीजिए, ये तो सिंपल ही है। डिहाइड्रेशन, H2O निकल जाएगा, RSI RRO SI RRR। डाइमर ऑफ सिलिकॉन्स, डाइमर ऑफ सिलिकॉन्स, डाइमर ऑफ सिलिकॉन्स। नोट हो गया भैया। अब इसके बाद एक और बचा है, जो डाइएल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन है, स्ट्रेट चेन तो बना दिया, वो साइक्लिक सिलिकॉन्स भी बनाता है। उसमें आपस में जुड़ करके साइक्लिक सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो एक पॉइंट अगला लास्ट लिख लीजिए। कमेंट आप लोगों का स्लो आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों। राजकुमार नोट हो गया, मोनिका दुबे नोट कर ली, और कुछ पूछना हो तो पूछते भी रहिए। मोनिका, यस सर। चलिए अब लास्ट वाला जल्दी से नोट करते हैं। लास्ट में लिखिए, अगला पॉइंट है डाइएल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन, डाइएल्किल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन also give cyclic silicons after polymerization, तो ये नोट कर लें, सिलिकॉन OH RR, सिलिकॉन OH RR, OH RR। ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट। ये H2O यहाँ निकल जाएगा, इसमें H2O यहाँ निकल गया, और ये H2O यहाँ निकल गया। पॉलीमराइजेशन, माइनस H2O 3, डिहाइड्रेशन
ये बना क्या, SI R R, ये O हो जाएगा, फिर SI O SI O R R R, क्या बना, साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ सिलिकॉन्स, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ सिलिकॉन्स, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ सिलिकॉन्स। और लास्ट में टेट्रामर भी बनना है, साइक्लिक टेट्रामर। दो तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर ये देता है। आगे के नोट्स में एक आध में बता देंगे, बाकी यही प्रोसेस आपको याद करके लिखना रहेगा, क्योंकि यही बार बार नहीं बनेगा। साइक्लिक ट्राइमर बन गया, पारुल नोट हो गया, पारुल, पारुल, निवेदिता, यस सर। चलिए अब केवल टेट्रामर का एक बार और बना लेते हैं। चलिए साइक्लिक ट्राइमर बना था और ये अंतिम है साइक्लिक टेट्रामर, SI OH OH R R प्लस OH SI R R OH OH SI OH R R प्लस OH SI। डिहाइड्रेशन उसी पैटर्न से, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O हो जाएगा और ये H2O हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन -4H2O ब्रैकेट में डिहाइड्रेशन, और आगे का प्रोडक्ट आप जोड़ दीजिए, H2O निकाल के बना लीजिए जल्दी से, और उसमें लिख लीजिए साइक्लिक टेट्रामर ऑफ सिलिकॉन्स। H2O निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप बना दीजिए और उसके नीचे लिख लीजिए साइक्लिक टेट्रामर ऑफ सिलिकॉन्स, साइक्लिक टेट्रामर ऑफ सिलिकॉन्स। और सिलिकॉन का ये पूरा प्रिपरेशन आपको याद रहना चाहिए, तभी आगे जो 3-4-60 नोट इसमें हैं उसमें जब बात आएगी तो ये पूरा अगर प्रोसेस रहेगा तो आप अपने आप उसका विस्तार कर लेंगे। अभी आपको बताए हैं हम कि आगे सिलिकॉन फ्लूइड पे नोट लिखाना है, तो उसमें यही कहा गया है कि ये डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन से इसका फॉर्मेशन करते हैं। अब इतना अगर कह दिया तो अगर आपको स्टेप पता है तो उतना ही कह के वो छोड़ दीजिए, अपने मन से लिखिए। क्या लिखेंगे, डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन इंटरमीडिएट, आप इसको पहले बनाओ, एक विस्तार तो यही हो गया। उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराइए और उसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन करा दीजिए। अब आप जान रहे हैं कि ये 2 OH वाला ग्रुप है, सॉरी 2 OH वाला सिलिकॉन इसमें बनेगा। किसमें, डाईमेथिल डाईक्लोरोसिलेन का अगर डेरिवेटिव है 2 OH वाला, तो वो तो एक तो लीनियर चेन बनाएगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आगे लिख देना है जिसमें लीनियर चेन और साइक्लिक टेट्रामर बनता है। बस आपका नोट्स अपने आप बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आगे विस्तार के लिए काम आती हैं।
नहीं तो उसमें 4 लाइन के अलावा फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे हम लिखें क्या, कि उसमें कह दिया। क्या होता है, ये सिलिकॉन फ्लूइड जो है लीनियर और साइक्लिक पॉलीमर होते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, और इसमें जो लीनियर पॉलीमर्स हैं उसमें जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या 4000 से 25000 तक होती है। अब उसके आगे अब उसमें वो कह दिया कि नहीं बी सेक्शन का बड़ा क्वेश्चन, अब आप कहोगे 4 लाइन सर लिखा है, कहां से पूरा करें उसको, तो ये वहां पे काम आएगा। नोट हो गया भैया, नोट हो गया, सर बताएं नोट हो गया? किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर से कुछ पूछना है? बताइए। मोनिका कुछ पूछना है? शिल्पी कुछ पूछना है? हमने कहा था कि तुम लोग जो पैसा चुरा चुरा रखे हो उसका खरीद लो लैपटॉप, जिसके पास ना हो। पॉकेट मनी जो फीस घर पे उल्टा सीधा बता बता के सब रखे हो, उसका लैपटॉप खरीद लो। फीस यहाँ पे 400 रुपया 300 रुपया है, तो घर पे सब बताए 600 रुपया और 300 रुपया जेब में, तो उस पैसे का आप इस्तेमाल करिए लॉकडाउन में। अनूप सर, नो सर, देखो कितना ईमानदार है अनूप, जो है कोई पैसा घर से नहीं ज्यादा लिए। चलो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना नहीं है ना आज में? नो सर। चलिए बहुत अच्छा, बंद करें, बंद किया जाए। अगले क्लास का आपका टाइम हो रहा है। पैसा दे दीजिए सर, लैपटॉप खरीद ले। अभी हम बताए हैं कि जो कैमरा चल रहा है बीके सर से उधार लिए हैं, देख नहीं रहे हो? अभी हम बताए हैं यही कि जिस कैमरे से देख रहे हो ये बीके सर से उधार लिए हैं, कंप्यूटर मोहल्ले में मांगे हैं। चलो रखो।